मुकाम पर पहुंच गए हैं कि इंशाअल्लाह अब तरक्की और खुशहाली का दौर शुरू होगा। अब मरियम नवाज शरीफ भी अल्लाह के फजल करम से यहाँ पर अस्पतालों का पूरे पंजाब में जाल बिछा रही हैं, लैपटॉप दिए जा रहे हैं। बिजली के हम बिल मजीद कम करेंगे। जब तक इस्लामाबाद में धावे और चढ़ाइयाँ जो की जाती है पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करने के लिए, जब तक उसका खात्मा नहीं होगा, एक दिन की अगर हड़ताल हो, धावा भोला जाए तो अरबों रुपए का कौमी मईशत को नुकसान पहुंचता है। मुझे बैरून मुल्क मांगने का ताना देने वाला सियासतदान क्या खुद पैसे बांटने जाता था? वज़ीर आज़म का बानी PTI पर तंज। तरक्की पाकिस्तान का मुकद्दर बन चुकी, पाकिस्तान को अजीम मुल्क बनाएंगे, तरक्की में भारत को पीछे छोड़ेंगे। इस्लामाबाद पर धावे और चढ़ाइयाँ की जाती हैं, हड़तालों और धरनों से मुल्क को नुकसान होता है। हमने सियासत कुर्बान करके पाकिस्तान को बचाया। नवाज शरीफ का विजन सिर्फ पाकिस्तान की तरक्की है। मुल्क की तकदीर बदलेंगे, बिजली के बिल मजीद कम करेंगे। दुश्मन घात लगाए बैठा है। ख्वारिज और दहशतगर्दों को खत्म करने के लिए फोर्सेस की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेंगे। दहशतगर्दी के खात्मे तक मुल्क में तरक्की और खुशहाली नहीं हो सकती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का डेरा गाजी खान में जलसे से खिताब। DG खान में कैंसर हॉस्पिटल और राजनपुर में यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान। वज़ीर आज़म ने इंडस हाईवे समेत मुख्तलिफ मनसूबों का संगे बुनियाद रखा। जस्टिस के सामने मुलाकात हमारी हुई है तो अदालती रवैये से रिलेटेड हमने अपनी गुजारिशात उनके सामने रखी है कि हमारे साथ क्या कुछ हो रहा है और किस तरीके से हमें आइसोलेट किया जा रहा है। सारी जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं उनके साथ हम अलायंस बनाने जा रहे हैं और इस अलायंस में इंशाल्लाह सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक वन पॉइंट एजेंडा पे इकट्ठा करेंगे कि कानून की बालादस्ती के लिए। चीफ जस्टिस ने PTI को सिस्टम में रहने और बॉयकॉट ना करने का मशवरा दिया। बैरिस्टर गौहर की तस्दीक। चीफ जस्टिस को बताया, हम पर मजालिम ढाए जा रहे हैं, हम अदलिया से खुश नहीं हैं, आइन की सरबलंदी के लिए हमारी तहरीक चलेगी। PTI तमाम पार्टियों के साथ ग्रैंड अलायंस बनाएगी, अदलिया की आज़ादी और आइन और कानून की पासदारी के लिए जिद्दोजहद करेंगे। हमने हुकूमत के साथ खुले दिल से मुज़ाकरात किए। चेयरमैन PTI की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुलाकात के दौरान तमाम हालात से आगाह कर दिया। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान में इंसाफ का बोल बाला होगा। मौसर अदालती निज़ाम के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जल्द अपनी तजावीज़ बाज़ाबिता तौर पर चीफ जस्टिस को देगी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में अहम पेशरफ मौजूद कब्रिस्तान से मिलने वाली लाश मुस्तफ़ा की है। DNA के जरिए लाश की शनाख्त कर ली गई। DNA के लिए 11 नमूने लिए गए थे। लाश के नमूने वालिदा के DNA से मैच कर गए। ATC में मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की समाअत। मुल्ज़िम अरगुमान और शराज के जिस्मानी रिमांड में 5 रोज़ की तौसी। अदालत का मुल्ज़िम अरगुमान और शराज का मेडिकल करवाने का हुक्म। पुलिस ने केस में मजीद 2 सहूलतकारों और एक लापता लड़की का नाम जाहिर कर दिया। मुल्ज़िमान का वक़्त से 1 रोज़ कबल जोमा नामी लड़की पर भी तशद्दुद का इतराफ़। कारपेट पर लगे खून का एक नमूना मुद्दईया मुकदमा से मैच हुआ है। कारपेट के 2 नमूनों से नामालूम खातून का DNA मिला है। मुल्ज़िमान की निशानदही पर जोमा नामी लड़की का पता लगाना है तफ्तीशी ऑफिसर। मुस्तफ़ा का अगवा और कत्ल कैसे हुआ? मुल्ज़िम अरमगान के दोस्त शिराज का बयान सामने आ गया। मुस्तफ़ा आमिर को कई घंटे तशद्दुद का निशाना बनाया और हब में जला दिया। मुस्तफ़ा को ज़ख्मी हालत में गाड़ी में डाला, तशद्दुद करने के बाद हाथ पांव बांध दिए। मुल्ज़िम शिराज का इंकशाफ, मुस्तफ़ा की गाड़ी को आग लगाने के बाद कई घंटे पैदल चलते रहे। लालच और अरमगान की लग्जरी लाइफ ने मुझे मुतासिर किया। कुछ अर्से पहले अरमगान और मेरी दोस्ती ख़त्म हो गई थी। अरमगान घर आया तो दोबारा दोस्ती हो गई। मुल्ज़िम शिराज का बयान। नून लीग हुकूमत की जामिन PTI है। तहरीक इंसाफ चाहती है बानी PTI जेल में रहें। समझौते के तहत बानी PTI जेल में रहेंगे। ट्रम्प कार्ड प्ले कार्ड बन गया है। आर्मी चीफ की वजह से मैशत के हवाले से बेहतर खबरें आ रही हैं। जनरल आसिम मुनीर मुल्क को डिफॉल्ट की सूरत हाल से बाहर लेकर आए। आर्मी चीफ की हमें वाज़ेह हिदायत है, पाकिस्तान पहले सियासत बाद में है। सेनेटर फैसल वावड़ा की यकीन दहानी पर कस्टम एजेंट्स एसोसिएशन का हड़ताल ख़त्म करने का ऐलान। कस्टम एजेंट्स की हड़ताल से मुल्क को मैशत को नाकाबिल तलाफी नुकसान हो सकता है। कस्टम एजेंट
स्टूडेंट्स के मसाइल हल करेंगे। सेनेटर फैसल वावडा की गुफ्तगू। शर्जील मेमन ने बानी पीटीआई को सानेह 9 मई का मास्टरमाइंड करार दे दिया। 9 मई वाकयात के पीछे एक ही शख्स था, वो है बानी पीटीआई। तहरीक इंसाफ ने 9 मई को मुल्की सलामती के इदारों पर हमला किया। पीटीआई ने आलमी सतह पर पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की। पीटीआई ने सोशल मीडिया पर मुल्की इदारों के खिलाफ मज़मूम मुहिम चलाई। बानी पीटीआई आमराना जहनीत रखते हैं। बानी ने अपने दौरे हुकूमत में मुखालिफिन को निशाना बनाया। बानी पीटीआई के कहने पर साकिब निसार ने आइन की धज्जियाँ उड़ाईं। साकिब निसार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुखालिफिन को चुन चुन कर नाअहल करार देते रहे। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन। वज़ीर आला पंजाब का हेल्थ सेक्टर की बेहतरी के लिए इक़दाम। पंजाब में मरीम नवाज कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज मुतारिफ कराने का फैसला। पंजाब भर से मजीद 20,000 हेल्थ इंस्पेक्टर्स की खिदमत हासिल की जाएंगी। लेडी हेल्थ वर्कर प्रोग्राम को भी मरीम नवाज कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज से मुंसलिक कर दिया जाएगा। कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज की वर्क फोर्स मजमूई तौर पर 60,000 से ज़्यादा पर मुश्तमिल होगी। वज़ीर आला पंजाब ने कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज से मुतालिक जामे प्लान तलब कर लिया। मरीम नवाज कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज को फ़ाल करने के लिए फौरी इक़दाम का हुक्म। IMF से कोई मीटिंग नहीं हुई, खत लिखा है। चीफ जस्टिस को कहा कि हम 26वीं आईनी तरमीम को नहीं मानते। सिंध का पानी कोई नहीं छीन सकता, हम सिंध के साथ खड़े हैं, हुकूक के लिए लड़ेंगे। सलमान अकरम राजा की मीडिया टॉक। पीपल्स पार्टी से सख्त मायूसी हुई। ये भुट्टो की पार्टी नहीं, भुट्टो की पीपल्स पार्टी अब खत्म हो चुकी है। हम आज़ाद अदलिया और पार्लियामेंट चाहते हैं। अवामी और अदालती दोनों जिद्दोजहद करेंगे। रहनुमा PTI असद कैसर। साबिक वज़ीर आला परवेज़ खट्टक ने खैबर पख्तूनख्वा में तरक्याती कामों का क्रेडिट खुद को दे दिया। PTI वाले कहते हैं कि सूबे में तरक्याती काम बानी PTI ने किए हैं, जो सरासर गलत और झूठ है। मेरी कारकर्दगी को PTI वाले बानी PTI के सर बांध रहे हैं। बानी PTI झूठे इंसान हैं। साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज़ खट्टक का अवामी इज्तिमा से खिताब। बार बार कहा जाता है हम IMF के पास क्यों जाते हैं? इसलिए जाते हैं कि इकोनॉमी का DNA चल सके। हर साल हमारा 1 ट्रिलियन खसारे में जाता है। तनख्वाहदार तबके पर बहुत बोझ पड़ा है। पूरे सिस्टम की डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं। आने वाले दिनों में मजीद काम बेहतर होगा। मुल्क की मईशत दुरुस्त समत की जानिब गामजन है। माशी इस्तेहकाम मुल्क की तरक्की की बुनियाद है। शरह सूद कम होने से कारोबारी अफराद को फ़ायदा हुआ। महंगाई की शरह कम होकर सिंगल डिजिट पर आ गई। चीनी, घी और दीगर अशिया की कीमतों में कमी आई। मिडल मैन की मुनाफाखोरी की वजह से चीज़ें महंगी होती हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीर से खिताब। मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए इकदाम और आलमी मालियाती फंड से क्लाइमेट फंडिंग के हसूल का मिशन। आइंदा माली साल के लिए बजट में कार्बन लेवी आयद करने की तजवीज़। IMF वफ़द के साथ आइंदा मुज़ाकरात के दौरान इब्तदाई मुसावदे पर बात होगी। IMF वफ़द आइंदा बजट में ग्रीन बजटिंग को वसी करने के लिए तजावीज़ भी देगा। IMF वफ़द आज पहुँच जाएगा। पीर से मुज़ाकरात शुरू होंगे। कार्बन लेवी आयद करने, इलेक्ट्रिक व्हीकल और सब्सिडी पर भी बातचीत होगी। आइंदा हफ्ते से मुल्क में बारिशों का नया स्पेल दाखिल होने का इम्कान। पीर से मगरबी हवा का सिस्टम मुल्क में दाखिल होगा। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद में जालाबारी का इम्कान। शिमाली और पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी होगी। बलोचिस्तान में 24 से 26 फरवरी तक बारिश और बर्फबारी का इम्कान। सिंध में 25 से 26 फरवरी तक हल्की बारिश मुतवक्के। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में 25 फरवरी से 2 मार्च तक शदीद बारिशों और बर्फबारी का इम्कान। मरी और गिलियात में बर्फबारी मुतवक्के है। महकमा मौसमियात। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात। लाहौर हाई कोर्ट में प्रोफेशनल ग्रुप के मलिक आसिफ नसवाना 7050 वोट हासिल कर कामयाब करार।
नायब सदर की नशिस्त पर अब्दुर्रहमान रांझा कामयाब करार, सेक्रेटरी की नशिस्त पर फरुख अलियास चीमा कामयाब करार पाए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार के सदर की नशिस्त पर अब्दुल वाहिद कुरैशी 756 वोट लेकर पहले नंबर पर, वाजिद अली गिलानी 715 वोट लेकर दूसरे नंबर पर।